अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? ठीक है, माशाल्लाह, गुड। पढ़ाई कैसी जा रही है आप लोगों की? ठीक जा रही है, माशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, चैप्टर नंबर 27, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इंसान का और उसके सराउंडिंग का, उसके इर्द गिर्द का, उसके माहौल का आपस में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि माहौल से इंसान को कौन सी चीज़ मिल रही है और इंसान उसको क्या दे रहा है, और दोनों आपस में एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, मैन। स्टार्ट में जो मैन था उसकी जो नेचर थी वो एज ए हंटर और प्रीडेटर और हर्बीवोर। हंटर और प्रीडेटर गो के दोनों सेम ही है, दोनों की एक्टिविटी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है बेटा, प्रीडेटर जो है वो अपनी इतना ही प्रीडेट करता है, किल करता है अपने प्रे को जितना उसकी नीड हो, मतलब जितना उसको खुराक चाहिए वो उतना ही करता है। और जो हंटर है वो अपनी खुराक से भी ज़्यादा, अगर उसको एक एनिमल चाहिए तो वो 5-6 को हंट कर लेता है, किलिंग करके छोड़ देता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हंटर ओवर समझ लें आप, ओवर हंटिंग हंटर से है, और प्रीडेटर जो है वो जस्ट नीट। और हर्बीवोर जो है वो इसकी फूड से है, ग्रास ईटिंग, लीव्स वगैरह और बाकी चीज़ें। तो स्टार्ट में जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही कम थी तो उसमें ये तीन उसकी नेचर के जो ये तीन पहलू थे ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई नियर अबाउट 10,000 ईयर एगो, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ के साथ साथ ये दो बेसिक चीज़ें, वन इज़ कन्वर्शन ऑफ लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड एंड सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों फैक्टर ने ह्यूमन नेचर को चेंज कर दिया। जो उसकी प्रीवियस नेचर थी हंटिंग और प्रीडेटर और हर्बीवोर, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। और उस चेंज में जो है उस चेंज ने ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली सराउंडिंग है, और ये वो रिज़र्व है जो लाइफ के, इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं, वो सारी की सारी इस सराउंडिंग में मौजूद हैं। तो इंसान लाइफ या इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी, उसका जो भी फूड का और शेल्टर का और क्लॉथिंग का और फ्यूल का, स्पेसिफिकली 4 मेजर फैक्टर जो हैं जिसमें खुराक है। एसेंशियल रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो फूड है, और उसमें उस फूड के साथ उसका रेजिडेंशियल एरिया शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग उसकी, और उसके बाद फ्यूल, उसका जो रिज़र्व है वो सारे का सारा उसकी सराउंडिंग में पड़ा हुआ एनवायरनमेंट में। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, वह रिसोर्स क्या है उसकी तरफ हम देते हैं। रिसोर्सेज एक्चुअली वो चीज़ है, वो सोर्स है, वो रिज़र्व मटेरियल है, वो स्टॉक है, वो जमा शुदा एरिया है जहाँ से कोई चीज़ मिले। लाइफ के लिए जो भी चीज़ जहाँ से आती है वो उसका रिसोर्स है, और वो रिसोर्स एक्चुअली सोर्स वाला एरिया है, वहाँ से आता है। वो स्टॉक भी हो सकता है, वो पोजेसन भी है, मीन किसी जगह तमाम वो मटेरियल मौजूद हो जहाँ से जो बेसिक चीज़ें जो है ना वो वहाँ से ली जा सकें, तो वो एक्चुअली क्या हो गया, रिज़र्व, वो स्टॉक हो गया। तो रिसोर्सेज को ब्रॉडली हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। वन इज़ रिन्यूएबल और सेकंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। समझ आ रही है बच्चों? ओके, गुड। बहुत इजी है, सिंपल सा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो वो रिन्यू, दोबारा से रिन्यू होना। रिन्यूएबल अपने जैसा कि इसका नेम है वहीं से आप देखें, नेवर डिप्लीटेड एंड रिसाइकल इन नेचर।
कभी ख़त्म नहीं होते ये रिसोर्स, बार बार रिसाइकल होते रहते हैं, बार बार यूनिवर्स में ये रिकवर होते हैं, इस्तेमाल होंगे फिर दोबारा रिकवर हो जाएंगे। और इनकी जो बड़ी बड़ी एग्जांपल है वो देखें, एयर कभी ख़त्म नहीं होती, लोकेशन चेंज करती रहती है, रिजर्व इसका कभी कम नहीं होता, लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, ये 4 बड़ी एग्जांपल हैं बेटा, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये एनवायरनमेंट में ये नेचर ने बहुत ही अहम रिसोर्स दिए हैं ह्यूमन को। इसके साथ नेक्स्ट देखें बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीटेड मीन इस्तेमाल हों तो दोबारा रिकवर नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं। कैन नॉट रिप्लेस, दोबारा से रिकवर आप नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते इनको, एक मरतबा इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इसकी भी एग्जांपल देखें, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस। अब सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जैसे ऑयल है, इसको जब हम बर्न करते हैं, इसका जो भी प्रोडक्ट मिलती हैं लाइक CO2 की फॉर्म में, फ्यूम्स की फॉर्म में, तो वो दोबारा आप उसको दोबारा जितना भी कंडेंस कर लें तो आपको ऑयल नहीं मिलता। इट्स मीन दैट एक मरतबा ये इस्तेमाल हुए तो दोबारा रिकवर नहीं होता। अब ये मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं कि अगर हम पानी की तरफ जाते हैं, वाटर दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, आप उसको यूज़ करते रहें, उसकी केमिकल कंपोजिशन ऊपर नीचे करते रहें, फिर दोबारा आप रिस्टोर कर सकते हैं। उसको फ़िल्टर करके डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के आप दोबारा उसको रीजनरेट करवा सकते हैं, तो वो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल जैसे ऑयल की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसको आप रिन्यू नहीं करा सकते, एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए तो फिर दोबारा ये रिकवर नहीं होता। समझ आ रही है बेटा? ओके गुड। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल साइकिल। और यूनिवर्स में बेटा बहुत सारे साइकिल रोटेट हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल है, बहुत सारे यूनिवर्स ने, नेचर ने यूनिवर्स को मेंटेन किया हुआ है एक साइक्लिक एक्टिविटी के ज़रिए। अब वो जो यूनिवर्स में नेचुरल साइकिल चल रहे हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, डिफरेंट केमिकल्स के, वो नियर अबाउट मेंटेन है, बट मे बी डिस्टर्ब। ये जो मे बी डिस्टर्ब है बेटा, ये ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान की इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, और कुछ हुए भी हैं। नेचुरल साइकिल बहुत सारे डिस्टर्ब हुए हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अब इन जितने भी नेचुरल साइकिल हैं, उनको जो ड्राइव करने वाली फोर्स है, उसके पीछे जो एनर्जी प्रोवाइडिंग जो है वो है बेटा सन। और ये आपसे MCQ भी पूछा जाएगा। सन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल नेचुरल साइकिल। यूनिवर्स में जितने भी साइकिल चल रहे हैं वो सारे के सारे, उनको जो एनर्जी की नीड है वो नीड उनकी कौन प्रोवाइड करता है? उनको सन। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बेटा। अब हम आते हैं, ये जो हमने दो मेजर रिसोर्स डिस्कस किए हैं, वन इज़ रिन्यूएबल और सेकंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल, तो हम इनकी तरफ आते हैं, देखते हैं कि जी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं और उनकी डिटेल। आज हमारा जो है आज के लेक्चर में दो बेसिक रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने ऐड किए हैं, वन इज़ एयर और सेकंड जो हमने डिस्कस करना है वो है वाटर। एयर देखें, जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बेटा, एयर, जैसे इनमें हम 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। ये है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, और इसको हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं या कैसे इसको पोल्यूट कर रहे हैं, ये बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है ना? ओके गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी एयर है क्या। एक्चुअली सेवरल किलोमीटर थिक कवरिंग है एटमॉस्फेयर की अराउंड द अर्थ, ज़मीन के सराउंडिंग में इर्द गिर्द एक बहुत थिक कवरिंग है जो नेचर ने एग्जिस्ट की हुई है। इसकी कंपोजिशन देखें हम, तो कंपोजिशन में देखें 3 मेजर गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। एक्चुअली एयर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है, तो उसमें देखें बेटा, पहला नाइट्रोजन 79%, दूसरा ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और नेक्स्ट है ट्रेसेस ऑफ इनर्ट और नोबल गैसेस। ट्रेसेस बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, इनर्ट
बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। ये आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने, नॉन रिएक्टिव गैसेज इनर्ट जो है। ये हो गई कंपोजिशन एयर की। अब ये जो कंपोजिशन है, ये 3 मेजर गैसेस हैं। ये इन 3 मेजर गैसेस का कलेक्टिवली आप कह लें एयर का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। समझ आ रही है बेटा? ओके गुड। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये दोनों गैसेस रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और नेचुरल साइकिल भी इनमें मुसलसल, इनका नेचुरल साइकिल भी रोटेट हो रहा है। मीन कार्बन डाइऑक्साइड और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर इन्वायरमेंट में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिसाइकलिंग हो रही है। इस तरह नाइट्रोजन की भी है। इसके अलावा जो गैसेस हैं वो फूड बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं और लिविंग सिस्टम में भी। जैसे नाइट्रोजन है, प्लांट को नीड होती है। नाइट्रोजन डायरेक्ट तो वो यूज़ नहीं करता, लेकिन इसके कंपाउंड अमोनिया बना लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। जो ऑक्सीजन है एयर कंपोजिशन में एक और तीसरी गैस इसकी, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा ज़रूरी है। ऑक्सीजन नेसेसरी है। रेस्पिरेशन में जो मेजर गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही है दोनों, और उनमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। ये देखें यूजेस एयर के अंदर 3 डिफरेंट गैसेस का जो हमने देखा। फिर नेक्स्ट है बेटा कि जी हम एयर को किस तरह पोल्यूट कर रहे हैं। उनमें देखें इन 3 गैसेस के अलावा, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अलावा जो भी केमिकल कंपोजिशन या जो भी एयर हम जो भी गैस वगैरह एयर में मिक्सअप करेंगे तो वो उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देगी। और जब किसी चीज़ की कंपोजिशन चेंज होती है बेटा तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। अब यहाँ देखें आप, एयर की पोल्यूशन में जो अदर गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है एंड सल्फर। मुसलसल ये जो ऊपर मैंने गैसेस बताई हैं ये मुसलसल एयर की कंपोजिशन चेंज कर रही हैं। और इनके साथ साथ जो कंट्रीब्यूटिंग है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एसिड रेन, ये भी पैरेलल एयर की कंपोजिशन को चेंज करने में रोल प्ले कर रहे हैं। समझ आ रही बेटा? ओके गुड। हमने एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स हमने डिस्कस किया जो कि था एयर। उसकी हमने कंपोजिशन देखी, फिर उसका यूज़ देखा और वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है, हमने उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है बेटा वाटर। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए वाटर जो है उसकी इम्पोर्टेंस आपको इसकी परसेंटेज जो आपको सामने नज़र आ रही होगी, 70 to 90% जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पानी है। अब पानी की इतनी बड़ी परसेंटेज एक सेल के अंदर या इतनी बड़ी कम उसमें परसेंटेज में मौजूद होना वो उसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है बहुत ही ज़्यादा। देखें, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 70 to 90%। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा पानी की जो अवेलेबिलिटी कि ये कैसे अवेल होता है, कहाँ कहाँ है और किस फॉर्म में है और किस कंडीशन में है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए 70% एरिया जो है अर्थ का बेटा वो पानी ने कवर किया हुआ। टोटल एरिया जो अर्थ का है उसमें 70% एरिया जो है वो कवर किया हुआ है पानी ने। और ये आपसे MCQ भी पूछेगा एग्जामिनर, इसको याद रखना है बेटा। फिर हम देखते हैं जी वो 70% में से फर्दर किस कैटेगरी में है पानी। तो जो उसमें देखें कि जी ओशन फॉर्म में जो है वो 97%, आइस फॉर्म में जो है फ्रोज़न आइस फॉर्म में, फ्रोज़न फॉर्म में वो 2% है और 1% जो है बेटा वो फ्रेश वाटर है। मीन हम जो ड्रिंकेबल जो फ्रेश वाटर है जिसमें कंपोजिशन जिसकी ठीक है, चेंज नहीं है, वो 1% है सिर्फ। बाकी 99% वाटर जो है वो इन 2 मेन रिजर्व में है। एक ओशन 97 ये हो गया और दूसरा हो गया आइस कैप 2% इसमें। तो ये वाटर की अवेलेबिलिटी है। ये भी आपसे MCQ पूछा जाएगा बेटा, आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है कि जी ओशन फॉर्म में वाटर की कितनी परसेंटेज है और आइस कैप में कितनी है फ्रोज़न फॉर्म में, और फ्रेश वाटर कितना है। ये आपके पास तीनों जो है ये बेटा ये MCQ हो गया, आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? गुड। उसके बाद देखें
ये यूजेस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं फिर। यूजेस ऑफ वाटर में देखें बेटा, जो वाटर का यूज़ है उसमें हम देखें डोमेस्टिकली 10% जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में जो है पानी आ रहा है, सिर्फ 10%। उसमें ड्रिंकिंग भी है, वॉशिंग भी है और कुकिंग भी है। इसके अलावा जो 10% है उससे हम जो है फूड स्टफ, डिफरेंट फूड बनाने में केमिकल के साथ साथ जो उसका जो एक्वस मीडिया है वो मेंटेन करने में पानी इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक्स बनाने में और लिक्विड है, फिर डिटर्जेंट्स हैं। इन दोनों में जो है ना सिर्फ और सिर्फ 10% जो है ना वो वाटर यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जी वाटर से हम एक केमिकल भी ले रहे हैं, दैट इज़ NaCl, सॉल्ट है। और डिफरेंट जोन में इसको जो है पानी से सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है और ड्राई करके उसको पानी को एवापोरेट करा के जो पीछे जो सॉल्ट रह जाते हैं उनमें NaCl कलेक्ट करके इसको सेल आउट किया जाता है। और ये सी वाटर से लिया जाता है क्योंकि वहाँ मैक्सिमम सॉल्ट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो 90% वाटर है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में है। जो हमारे पास टोटल पानी है बेटा उसका जस्ट डोमेस्टिक यूज़ में हम सिर्फ 10% ले रहे हैं और रिमेनिंग 90% जो है वो इंडस्ट्री में। इट्स मीन दैट इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट यूज़र है वाटर का। और इसी तरह जिस तरह लार्जेस्ट यूज़र है तो डेफिनेटली पानी को ज़्यादा डिस्टर्ब भी इंडस्ट्री करेगी। नेक्स्ट हम आगे चल के देखेंगे। अभी हमने देखा कि जी 90%, ये भी आपसे MCQ पूछ सकता है एग्जामिनर बेटा कि डोमेस्टिक यूज़ में पानी कितने % है, 10, और इंडस्ट्री कितने % पानी को यूज़ कर रही है, वाटर को यूज़ कर रही है, दैट इज़ 90। फिर उसके बाद देखें कि जी सोर्स क्या है जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, मेजर सोर्स हैं वो क्या है जिनकी वजह से वाटर की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही है। मैंने स्टार्ट में पहले रिसोर्स में भी बेटा आप लोगों को बताया था कि जी कोई भी चीज़ जब किसी कंपाउंड की, किसी मटेरियल की या किसी भी गैस वगैरह की कंपोजिशन को चेंज कर दे तो वो पॉल्यूटेंट होती है और वो मटेरियल फिर पॉल्यूट हो जाता है। तो इंडस्ट्री पहले नंबर पे है जो अपना टॉक्सिक और वेस्ट केमिकल डायरेक्टली पानी में डाल रही है, वाटर में इंजेक्ट कर रही है। और ये जो इंजेक्टिंग टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल है ये ड्रास्टिकली वाटर की केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। फिर सेकंड जो सोर्स है बेटा वाटर पोल्यूशन का वो है सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज जो है, ये जो सीवरेज वेस्ट है वो डायरेक्टली कैनाल और लेक्स में इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही है। और समझ आ रही है बेटा? ओके गुड। अब जब आप रिसोर्स ऑफ पोल्यूशन लिखेंगे तो वो ये दो बेसिक मेगा रिसोर्स हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जी जिस तरह वो 90% वाटर जो है वो यूज़ कर रही है, तो इसी तरह उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज करने में भी सबसे ज़्यादा रोल इंडस्ट्रीज़ का होगा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक बहुत कम। फिर उसके बाद देखेंगे जी अगर ये रेशो ऐसे जारी रही, कौन सी रेशो? पॉल्यूशन करने की रेशो, वाटर को पॉल्यूट करने की रेशो ऐसे जारी रही तो ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें फ्रेश वाटर की सप्लाई ऑफ हो जाए। हमें जो फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड जो हमारा रिज़र्व है वो टर्न ऑफ हो जाए, वो सारे के सारा पॉल्यूट हो जाए। और आप अभी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, माशाल्लाह आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप देखते होंगे जी अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा बड़ी तेज़ी से साल्टी होता जा रहा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती जा रही है। और उसके चेंज होने के जो मेजर फैक्टर हैं वो इंडस्ट्री और सीवेज है। डायरेक्टली ये हम पानी के मेन रिज़र्व जो है अंडरग्राउंड रिज़र्व उसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड रिज़र्व जो है वो ग्रेजुअली जो है ना वो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है। ठीक हो गया बच्चे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इन्हीं दो टॉपिक पर मुश्तमिल था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वन इज़ एयर और सेकंड वन इज़ वाटर।
इसके अलावा हमने इसका स्टार्ट में इंट्रोडक्शन भी देखा। आप लोगों ने ये इसको याद रखना है। इंशाल्लाह कल जो है हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तब तक इंशाल्लाह कल जो है ना फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।